मित्रों, मैंने हॉलीवुड की एक काफ़ी प्रसिद्ध मूवी देखी थी, फाइट नाइट। उसमें ये कंसेप्ट सामने उभर के आया था कि कोई भी वैम्पायर है वो बिना प्रॉपर इनविटेशन के किसी के घर में नहीं जा सकता है। एक लड़का था, उसके बगल के घर में एक वैम्पायर था। उसे शक था कि ये वैम्पायर है, लेकिन उसे ये भी पता था कि जब तक इसको इनवाइट ना किया जाए ये हमारे घर में नहीं आ सकता है। अनफॉर्चुनेटली उसकी मदर ने पड़ोसी होने के नाते उसे इनवाइट किया और उसके बाद से उस लड़के के जीवन में उथल पुथल मच गई। तो हालांकि ये एक वर्क ऑफ फिक्शन था, लेकिन बहुत सारे रिलीजन में माना जाता है कि जब तक आप शैतान को आमंत्रित ना करें तब तक वो आपके जीवन में प्रवेश नहीं करता है। ये सिर्फ मित्रों एक काल्पनिक बात नहीं है। आज मैं एक सत्य उदाहरण देके इस बात की पुष्टि करूंगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्टिक में। आशा करता हूँ आप सब मजे में होंगे। मित्रों, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, जिन्हें भाई जी भी लोग कहते हैं, गीता प्रेस जो गोरखपुर का है, उसमें स्वामी राम सुखदास, हनुमान प्रसाद पोद्दार और एक श्रीमान और हैं जिनका नाम मैं भूल रहा हूँ। इनको सारे लोग जानते हैं। इनका चरित्र अत्यंत उज्जवल रहा है और ये तीनों बहुत बड़े भगवत प्रेमी भक्त हुआ करते थे। तो हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने एक बार अपने जीवन का एक घटना बताया। वो हमेशा नाम जाप में संलग्न रहते थे। उनका जो काम होता था वो भी करते थे। खाली समय एक सेकंड भी उनका बिना भगवान के नाम लिए नहीं गुजरता था। तो हमेशा नाम जाप में संलग्न रहते थे। तो एक बार वो समुद्र के किनारे एक बेंच पे बैठे हुए थे और समुद्र के लहरों की तरफ देख रहे थे और भगवान का नाम का जाप भी चल रहा था, स्वतः ही चल रहा था। लहरों की तरफ भी देख रहे थे, जाप भी चल रहा था। उनका ध्यान काफी गहरा था, इसलिए उन्हें बहुत देर तक पता नहीं चल पाया कि उनके बगल में कोई व्यक्ति खड़े हैं। फिर काफी देर बाद उन्होंने बाएं तरफ देखा तो एक पारसी आदमी, जो कि पूरी तरह से सफेद परिधान में था, वो उनके पास खड़ा था। तो उन्होंने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन वो अपना खड़ा, वो भी समुद्र को निहार रहा था। एक बार हनुमान प्रसाद पोद्दार जी फिर नाम जप में लग गए। फिर कुछ काफी देर तक वो नाम जप करते रहे। बगल में देखा तो वो व्यक्ति वैसे ही खड़ा था, सफेद पोशाक में, बिल्कुल सफेद पोशाक में पारसी व्यक्ति वहां पे खड़े थे। तो औपचारिकतावश भैया जी ने, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भाई जी भी लोग बोलते थे, तो भाई जी ने औपचारिकतावश उनसे निवेदन किया कि आप खड़े क्यों हैं, आके बेंच पे बैठ जाइए। बस इतना कहना था। वो आदमी जो थे, बहुत उन्होंने विनम्र भाव से बोला कि देखिए, आप डरिएगा नहीं, आपको डराने का ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं, मैं प्रेत हूं। आगे बताते हैं भाई जी कि ये सुनते ही उनका पसीना निकल आया। लेकिन उन्होंने कभी, अब जैसे हम लोग हैं, भूत प्रेत के बारे में सुनते ही डर जाते हैं, अरे क्या होगा, ये मारने आया है, कोई मैक्सिमम नेगेटिव इमेज ही है। एक प्रेतात्मा उनके भाई जी के बगल में खड़ा है और वो बता दिया प्रेत है। फिर उन्होंने हिम्मत बटोरते हुए पूछा, आप मुझसे क्या चाहते हैं? उन्होंने बोला कि भाई देखिए, मैं आम प्रेतों की तरह नहीं हूँ कि मैं सबको नुकसान पहुंचाता हूँ। इवन उन्होंने बोला, गीता का 18वां अध्याय मुझे कंठस्थ याद है, आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं। लेकिन कभी काल हम ऐसी गलती कर देते हैं जाने अनजाने में, जिस कारण बहुत बड़ा हमारे सामने हमारे मुक्ति और हमारे बीच वो दीवार बन के वो कर्म खड़ा हो जाता है। फॉर इंस्टेंस, मान लीजिए आपने कुछ चंदा इकट्ठा किया कुछ लोगों से, 500 रुपये सपोज करिए, कुछ संतों को खिलाने के लिए, कुछ बोला हम संतों का खिलाने के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अब आपने उसमें से 400 रुपये खुद रख लिए, 100 रुपये का कुछ खिला दिया। तो उस चंदा को इकट्ठा करने के लिए जो आपका पर्पस था वो संतों को खिलाने के लिए या कोई पुण्य कर्म करने के लिए है, लेकिन आपने झूठ बोल के अपने स्वार्थ के लिए उसका खर्च कर लिया। या फिर ऐसा भी सोचा
कि नहीं चलो आपकी इंटेंशन कोई बुरी नहीं है, आपने सोचा कि भाई इमरजेंसी आ गया है, मुझे बहुत बड़ा काम है, अभी मैं ले लेता हूँ, कुछ दिन बाद इससे ज्यादा पैसे का जब जैसे ही पैसा आ जाएगा, सपोज करिए 1 हफ्ता बाद आ जाएगा, तो बाकी जो 400 है मैं 800 रुपये लगा के संतों को भोजन कराऊंगा। ये आपका तो विचार तो बड़ा अच्छा है, लेकिन वो 1 हफ्ता पहले मतलब पूरा होता उससे पहले ही आपका देहांत हो गया। तो अब क्या होगा, अब आपके ऊपर कर्मों का ये फल है वो लागू हो जाएगा। कर्म फल क्या कहता है कि संतों के लिए जो पैसा आपने इकट्ठा किया था उनको भोजन कराने के लिए, उसमें से 100 रुपया का आपने भोजन कराया, 400 रुपया अपने पास मतलब चोरी कर ली 400 रुपये की। ये बहुत बड़ा जघन्य अपराध है, और खासकर अध्यात्म के मार्ग में किया गया पाप तो बहुत बड़ा हो जाता है। ऐसे ही जाने अनजाने में कोई इंटेंशन नहीं होता है या इंटेंशन बुरा नहीं होता है, लोग गलती कर देते हैं और इस कारण बहुत अच्छे कर्म होते हुए भी, बहुत धर्मात्मा होते हुए भी वो घोर कलेश को प्राप्त हो जाते हैं। एक बार प्रेत योनि में चले जाइएगा तो फिर वहाँ काफी कष्ट है। उन्होंने बताया, ये भी भाई जी और उस प्रेत के बीच लंबा संवाद हुआ है। उन्होंने बताया कि भाई यहाँ हमें काफी कष्ट है, देखिए समुद्र सामने है, पानी ही पानी है, प्यास लगी है, पी नहीं सकते हैं। लाइकवाइज सारे खानों पे हमारा अधिकार नहीं है, कुछ बताया कोयला है वो खा सकते हैं वगैरह, जबकि इतने बड़े साधु पुरुष। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और भी लंबा चौड़ा उनके बीच जो कन्वर्सेशन हुआ है वो प्रिंटेड है, वो छपा है। तो भाई जी ने बोला, भाई बताइए मैं क्या करूँ आपके लिए जिससे आपको आराम हो। उन्होंने बोला, आप गया जी में जाके मेरा श्राद्ध करवा दीजिए और मेरे लिए अखंड नाम कीर्तन एक दिन आप रखवा दीजिए। आप ऐसा करेंगे तो मेरी मुक्ति हो जाएगी। भाई जी ने बोला कि ये दोनों ही काम मैं आपके लिए कर दूंगा। बात ही हो रही थी, करने के बाद नमस्कार करके प्रेत ओझल हो गया। तब भाई जी को लगा कि अरे बाप, ये तो सही में मैं एक प्रेत से बात कर रहा था। फिर वो वहां से गया तो वो खुद नहीं गए, किसी दूसरे व्यक्ति को उन्होंने भेज दिया। उस प्रेत के नाम से सारा उन्होंने प्रेत वो श्राद्ध कर्म करवाया और यहाँ पे गोरखपुर में उन्होंने उस प्रेत के नाम पे अखंड कीर्तन करवाया। इतना जब श्राद्ध कर्म हो गया, अखंड कीर्तन, ये सारा कुछ हो गया, भगवान को पूर्णाहुति सब चीज का हो गया। फिर भाई जी बैठे हुए थे, फिर जाके वो प्रेत आया, उसका पूरा आंख आंसुओं से भीगा हुआ था। बोला कि मैं तो आपका चरण छूना चाहता हूँ, मेरी मुक्ति हो गई है। जो प्रेत योनि है यहाँ से मुझे फ्री करने का निर्णय लिया गया है और मुक्ति के बाद मैं कुछ दिनों तक जाके स्वर्ग में निवास करूंगा, उसके बाद मैं भगवान के परम धाम में हमेशा के लिए चला जाऊंगा। ये मेरे बारे में निर्णय लिया गया है। आप जैसे महात्मा लोग जो है जिनके कारण ऐसा हो पाया, जिन्होंने, आपका और मेरा कोई रिलेशन नहीं था, मैं पारसी धर्म को फॉलो करता हूँ, आप हिंदू हैं, सनातनी हैं, फिर भी आपने मेरा मदद किया। तो दोस्तों यहाँ से दो बात सामने आती है कि धर्म एक ही है वास्तव में। कोई कंपेंडियम ऑफ रूल्स, कभी कोई ऐसा समय रहा हो जहाँ पे कुछ विशेष नियम लागू करना जरूरी हो तो किसी ने बना दिया, इसका मतलब ये उस समय के लिए था। इसका मतलब ये नहीं हो गया कि वो अनादिकाल तक रहेगा। अनादिकाल तक सस्टेन करने का जिसमें समर्थ है वो सिर्फ सनातन धर्म ही है। और यहाँ पे इस बात से प्रूफ होता है, इसके लिए ये कोई 100 साल मतलब 200 साल पुरानी घटना नहीं है, ये हाल ही का, ये जो हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जिनकी इतनी सारी किताबें पब्लिश हुई हैं, इनके जीवन की सत्य घटना है। तो इससे दो, एक तो सनातन धर्म की महानता पता चलता है और देखिए और चीज भी अगर आप सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। तो ये है कि देखिए आप देख रहे होंगे कि जब तक भाई जी बैठे हुए थे, नाम जप कर रहे थे, प्रेत बगल में खड़ा था लेकिन कोई डिस्टरबेंस नहीं। प्रेत ने उनको कुछ नहीं किया, कोई नुकसान नहीं, वो तो पहुंचाना चाहता भी नहीं था लेकिन पहुंचाया नहीं। और भी उन्होंने उसको निवेदन किया या कुछ बात कहा कि आप बैठ जाइए, कोई पॉजिटिव या जो भी हो, निगेटिव भी हो सकता था,
तब उसका रिएक्शन आया, तब वो कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र हो गया था। जैसे बहुत लोग होते हैं, मान लीजिए किसी के यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, वो शमशान घाट जा रहे हैं, वहाँ पे कोई चीज़ रखा हुआ है, आपको नहीं मालूम है, या फिर गंगा का तट है, आप वहाँ पे शमशान घाट में कुछ जला के आ रहा है, किसी को देखते हैं, कोई व्यक्ति है, आपको क्या बोलने की ज़रूरत है? आप बातचीत ना करें उससे, आपका जो काम है वो करें, करके वापस आ जाए। दूसरी बात क्या है, कोई वस्तु रखी हुई है, कोई ईंटा रखा हुआ है, आपके रास्ते में नहीं है, बगल में उसे ठोकर मारने का या फिर कुछ भी, कोई सस्पिशियस ऑब्जेक्ट है, उसे टच करने का, इससे कोई प्रयोजन सिद्ध होता नहीं है। लेकिन इससे बड़ा दुर्घटना, या यूँ कहें कि आप आमंत्रण दे सकते हैं किसी नेगेटिव शक्ति को। सब कोई ऐसा, हालांकि ये बात सत्य है कि सारे प्रेत दुष्ट बुद्धि के नहीं होते हैं, लेकिन बहुत सारे दुष्ट बुद्धि के भी होते हैं, उनका काम ही है दूसरों को परेशान करना। तो ये आप आमंत्रण हो सकता है उनको आपके जीवन में प्रवेश करने के लिए। तो यही दो बातें स्पष्ट होती हैं इस कथा से, सत्य कथा से नहीं, सनातन धर्म की महानता, और शैतान बिना बुलाए, बिना इंटरवीन किए उनके लाइफ में आपके जीवन में नहीं आएगा। और अगर आप भगवान के नाम के अधीन हैं, नाम जाप करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, तब तो ऐसा मान लीजिए कि अगर आप बोल भी देंगे तो भी आपके ऊपर वो हावी नहीं हो सकता है, आ नहीं सकता है, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है। लेकिन ऐसा एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत क्या है? कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये अननेसेसरी टास्क हो गया। तो यही मित्रों, ये कथा मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आपको पता चल जाए, शैतान को जब तक आप आमंत्रित नहीं करेंगे वो आपके जीवन में नहीं आएगा। और अगर आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, भगवान के नाम के परायण हैं, तब तो कुछ भी करेंगे आप, वो नहीं आएगा। लेकिन नॉर्मल लोग है, एक बंदा है, नॉर्मल है, पूजा पाठ कुछ नहीं करता है, थोड़ा बहुत श्रद्धा है, कुछ कर लेता है, उसे ये आमंत्रण देने वाले काम से सख्त परहेज रखना चाहिए। ऐसा करने से वो कोई भी नेगेटिव शक्तियाँ उसके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएंगी। आशा करता हूँ ये सत्य कथा आपको अच्छी लगी होगी और इससे शिक्षा भी मिली होगी। कल मैं फिर एक रोचक वीडियो के साथ आपके समक्ष आऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।